Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। एसपी ने पचंबा थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। जमीन कारोबारी से सांठगांठ के मामले में हुई कार्रवाई। इंस्पेक्टर मंटू कुमार बनाए गए थाना प्रभारी। उपायुक्त ने जल जीवन मिशन व मनरेगा योजना की समीक्षा को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीटीओ ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों से की मुलाकात। यात्रियों से वार्ता कर सुविधाओं का जाना हाल। पर्यावरण संरक्षण जागरूकता में उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनय डी के छात्रों ने किया उत्कृष्ट कार्य। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पचंबा थाना प्रभारी को भूमाफियाओं से सांठगांठ के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने पचंबा के इंस्पेक्टर मंटू कुमार को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया है। डीएसपी 2 कौसर अली के रिपोर्ट पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। लाइन हाजिर पूर्व थाना प्रभारी नरेंद्र यादव पर खोड़वाडीह में एक विवादित जमीन की घेराबंदी में भूमाफिया जमील मियां का सहयोग करने का आरोप लगने के बाद एसपी के द्वारा मामले की जांच करवाई गई। लिहाजा जांच के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और डीएसपी 2 के रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र यादव को लाइन हाजिर किया गया। नरेंद्र यादव पर थाने में अपनी जूनियर अधिकारियों के साथ आम जनता और फरियादियों से ठीक व्यवहार नहीं करने का भी शिकायत एसपी को मिल रहा था। सरिया थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाके में दबंगों द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में शनिवार को भाकपा माले के नेताओं ने पीड़ित महिला से मिलकर घटना की जानकारी ली। मौके पर माले नेता पूरन महतो ने कहा कि आदिवासी समाज पर गलत नजर रखने वाले के खिलाफ विरोध करेंगे। कहा कि पहले महिला को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद केस वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं। नेताओं ने इस मामले में प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आदिवासी समाज के साथ खड़ा होकर इसका विरोध किया जाएगा। इन लोगों का जो कहना है, कुछ वीडियो ऐसा है भी कि धमकाने उमकाने की कल थाना में जो केस हुआ उसको कंप्रोमाइज करिए। अगर बाल में ये सब पूछ लो तो उछा की देखवाई चले हमरा लेकिन हाथ पकड़ अगर बाल में जो तुम से वो बाप सब मार दे है सब आगे गांव में काम है ना, वो पता चल जाएगा उसको। जा करके अभद्र व्यवहार करता है। अब सुन लीजिए, वो जितना गाली गलौज किए हैं, आवेदन क्यों बदला भाई? हमारे साथ जो घटना घटी है उस घटना के हिसाब से हमने लिख के दिया आपको। आप पर उम्मीद है ना कि सही इंसाफ देंगे, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि घटना ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है? आवेदन बदल के दो। ये कौन थाना प्रभारी का रुतबा है? नहीं तो एक बार आप लोग बात कर लीजिए।
FIR दर्ज हुआ तो अरेस्ट काहे नहीं हुआ? आज सरिया प्रखंड अंतर्गत 15 गाँव में आए कुछ आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, कुछ दबंग लोगों के साथ, जो हमको फ़ोन के माध्यम से जानकारी हुई। तो मैंने भी सोचा कि हम लोग माले पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग भी सोचे कि कुछ हम लोग पार्टी कार्यकर्ता के साथ क्यों ना उसका छानबीन करें। तो ये सोच कर हम लोग आज गए और छानबीन किए तो वहाँ लगभग पूरे गांव के आदिवासी लोग वहाँ जमा हो गए और हमने 2-3 बार आदिवासियों को भी समझाए, जैसे तिहिन अब नवा आदिवासी संथाल रे तहें कते हों अब समाज रे मी बाटे दिकू दबांग हेना को जहाँ तो अब इज्जत को लुटादा और लुटाव रे को प्रयास दा। तो कुल मिलाव कते अब तिहिन चुप बाबन तहेना जहाँ दबांगई दा उन्हें अब पूरे बगोदर प्रखंड और सरिया प्रखंड मिलाव कते तमाम आदिवासी एकजुटता बन उदुगा और जहाँ नवा अब सला इज्जत लुटाव रे प्रयास कदा उन्हें तो बाबो निकैया। जोहार। भगवान सूर्य के तख्त तेवर से गर्मी का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे लोगों के पसीने छूट गए। सूरज की तीखी किरणें लोगों को दिन भर झुलसाती रही। सिर पर कपड़ा बांधकर लोग निकलते दिखे। राहगीर की भी छांव की तलाश करते रहे। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून से मानसून प्रवेश करने का अनुमान है। इससे पहले गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। बढ़ते तापमान के कारण शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक गर्मी का प्रभाव तीखा बना रहा। सड़क से गुजरने वाले लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए तो घरों व कार्यालयों में बेचैनी बनी रही। लोग पंखे के नीचे या कूलर के सामने बैठकर गर्मी से बचने का प्रयास दिखे। बाजारों में भी गर्मी का प्रभाव साफ दिखा। खरीदारी करते समय लोग दुकानदारों से पानी की मांग करते दिखे। उधर शीतल पेय के स्टूलों के अलावा हैंडपंप आदि पर लोगों की भीड़ दिखी। दोपहर में बाजारों और व्यस्त रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। गर्मी से लोगों के कंठ सूख रहे हैं। हर कोई बेहाल दिखाई दे रहा है। इस भीषण गर्मी में दोपहर के समय गर्म लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल हो गया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी के द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना की जानकारी दी जा सके। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा योजना के व्यापक जागरूकता को लेकर लोगों के बीच पंपलेट का वितरण किया जा रहा है। बताया गया कि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले में संचालित सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि जिले के योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जागरूकता को लेकर बस स्टैंड के यात्री शेड में सहायता सह जागरूकता केंद्र खोला गया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के वंचितों, छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को बस भाड़ा में 100% रियासत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। ग्राम गाड़ी योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की इन योजना का उद्देश्य गांवों से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है। इससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना सुलभ होगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होने के कारण अधिकारियों की इस पर विशेष फोकस है। योजना के तहत वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, झारखंड आंदोलनकारी और
विद्यार्थियों को इस योजना के तहत निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। शनिवार को डीटीओ शैलेंद्र प्रियदर्शी ने योजना में संचालित 2 बसों में परिवहन कर रहे लोगों से मुलाकात की और सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभ ले रहे सभी यात्रियों से वार्ता भी की और किसी तरह की परेशानी की शिकायत तत्काल विभाग को करने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से शहर आकर अपने जरूरी कार्य निपटने वाले विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए यह योजना चलाई जा रही है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए वह खुद इस योजना के लाभुकों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपको इस बस में बस भाड़ा लगता है? पहले कितना भाड़ा देना पड़ता था? 10 रुपया। अभी लोग मांगते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप स्टूडेंट हैं? अपना कुछ आप लोग कार्ड दिखलाते हैं? चलिए, कैसा आप लोगों से आज हम थोड़ा सा बात करने आए हैं, पता लगाने आए हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में स्टूडेंट को, 60 साल से ऊपर बुजुर्ग को, झारखंड आंदोलनकारी को और विकलांग दिव्यांग को हम लोग मुफ्त में बस यात्रा करवाते हैं। तो हम यहाँ पता करने आए हैं कि इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? सहदेव साव। सहदेव साव जी, आपका उम्र कितना हुआ और आपको इस योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? आप कहाँ से आ रहे हैं? चंदौरी से गिरिडीह तक। कितना बस भाड़ा लगता है ऐसे? 120 रुपया। तो ये पैसा इन लोग लिया या नहीं लिया? तो कैसे इन लोग जाना कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं? कैसे पता चला कि आप 60 साल से ऊपर के हैं? आधार कार्ड में। थोड़ा आधार कार्ड अपना दिखलाइएगा। फिर आपको अभी क्या काम है गिरिडीह में? गिरिडीह में आपको क्या काम है? दवा लेना है और कोर्ट का काम है। फिर उधर से लौटना है। लौटने के समय भी ये बस मिलेगी आपको। कितने बजे इसका लौटने का टाइम है? 3:40। 3:30 बजे तक आप आइएगा तो ये बस आपको मिल जाएगी। तो फिर आने के समय भी आपको बस भाड़ा नहीं लगेगा। तो आपको कैसा लगा ये योजना से? और इसमें कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? और चले ऐसा बस है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा है। स्टूडेंट के लिए, 60 साल से ऊपर वाला नागरिक के लिए, दिव्यांग, जो बुजुर्ग हैं, जो छात्र हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए बनाई गई है। ये योजना बहुत अच्छी है। गांव में फैलाइए कि 60 साल से ऊपर स्टूडेंट, विकलांग और झारखंड आंदोलनकारी हैं तो लोगों को पैसा नहीं लगेगा। और अगर कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसा मत दीजिए। और हम लोग एक संपर्क नंबर अभी पेपर में निकालेंगे, उसमें कॉल करिए। हम लोग खुद इसमें ध्यान दे रहे हैं कि किसी से कोई पैसा ना ले। बाकी जो यात्री इस वर्ग में नहीं आते उन लोगों का तो पैसा लगेगा। तो इस वर्ग में आते हुए गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान तथा मनरेगा अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। प्रखंडवार ODF प्लस सहित अन्य बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार विभिन्न योजनाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही ज्यादा से ज्यादा ODF प्लस संरचनाओं तथा यथा सामुदायिक सोकपीट, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट पीट, ट्रेंच का निर्माण, मल कचरा प्रबंधन, स्वच्छता प्रबंधन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को बेहतर प्रबंधन के साथ पेय जलापूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
इसके अलावा उन्होंने मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, खेल विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, आवास योजना समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की तथा सभी संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन हो ताकि लोगों को उचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान में विशेष योगदान देने वाली धनेडी स्कूल इको क्लब के छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह क्लब के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद सिंह एवं वरीय शिक्षक सह क्लब के संयोजक संजीव कुमार के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि धनेडी स्कूल इको क्लब के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी पैदा करने के लिए छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। स्वच्छता संदेश की भूमिका में छात्रा अनीशा कुमारी, नेहा कुमारी, निकिता कुमारी, अनु कुमारी, सुमन कुमारी, अर्चना कुमारी, प्रिया कुमारी, निशा कुमारी की सहभागिता सराहनीय रही। पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर देखभाल करना चाहिए। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं कहना चाहती हूँ कि विद्यालय में उपस्थित सभी सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर हम सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित करेंगे। पर्यावरण के प्रत्येक जिम्मेदारी हम सबको निभाना है, जिनके लिए स्वच्छता अभियान चलाना है। पुराने कपड़े, खिलौने, फर्नीचर आदि दान करने के लिए दान अभियान विद्यालय में चलाओ। नाम अनीशा कुमारी है। हम सभी छात्रा को विद्यालय में नैपकिन की व्यवस्था रखना है और इसके उपयोग के बारे में सभी को बताना है और घबराना नहीं। गांव प्रखंड अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में शनिवार को एक बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता अजय सिंह ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी मौजूद थे। बैठक में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने सभी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी कार्यकर्ता तैयार रहें। सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा के दमनकारी नीतियों से राज्य को बचाने के लिए हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने में जुट जाएं। मौके पर मंसूर आलम, इसराइल अली, अशोक दास, सुखदेव दास, गिरधारी रविदास, शंकर रविदास, महेश रविदास, गणेश दास आदि झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। आज बैठक रखें और आगामी जो विधानसभा का चुनाव नवंबर में है उसकी तैयारी कैसे हो इसके लिए हम लोग बैठे हुए। इस बार हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड वासियों के लिए एक से एक योजना लाए जो पूरे देश में नहीं है, सिर्फ झारखंड में, और झारखंडियों के दिलों में बसे हुए हैं हेमंत सोरेन। इसलिए आने वाला चुनाव जो होगा उसमें 2/3 वोट से अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश में जीतेगा और यह राजधनवार विधानसभा क्षेत्र भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में जाए, इसकी तैयारी हम लोग